द हॉस्पिटल मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जिनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे आकर खराब हो जाती है। फिर वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और मदद बुलाने की कोशिश करती हैं, पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन पर अटैक करके उन्हें अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि वो एक मोटा सा आदमी है। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर उनका रेप करने लगता है। तभी एक लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, पर जब वो आदमी उसे देखता है तो उसे जान से मार डालता है। अगले सीन में हम बैथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आई थी। तभी रेस्टोरेंट की ओनर उससे पूछती है कि क्या तुम बाहर से आई हो। इस पर वो उसे हाँ करती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ वो उस अबैंडन हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने आई है। ये सुनकर रेस्टोरेंट में सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है और वहाँ पर कई अर्बन लीजेंड्स रहते हैं, तो उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर वो लड़की कहती है कि उसे लगता है कि ये सब र्यूमर्स हैं और वो वहाँ पर अपनी रिसर्च करने के लिए जरूर जाएगी। तभी एक आदमी खड़ा होकर उसे चेतावनी देता है कि वो वहाँ पर न जाए, क्योंकि वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। पर बैथ को अपनी रिसर्च करनी थी, इसलिए वो किसी की नहीं सुनती और उस हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि वो हॉस्पिटल बंद है। तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी आता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इस आदमी का नाम स्टैनली था और ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल की देखभाल करता था। तभी स्टैनली उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो इस पर लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल पर रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो। फिर वो उस लड़की को अंदर ले जाता है और उसे पूरा हॉस्पिटल दिखाता है। तभी वो मौका देखकर उसके सर पर एक रॉड से अटैक कर देता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाता है और उसका रेप करने लगता है। इसके बाद हम क्रिस्टा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे घोस्ट यानी कि भूतों में बहुत इंटरेस्ट था। यहाँ वो अपने फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो बताता है कि वो अपने कुछ सिलेक्टेड लोगों को उस हॉस्पिटल में ले जा रहा है ताकि वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर पाए। ये देखकर क्रिस्टा उसकी टिकट बुक कर लेती है और उसमें सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम 2 लोगों एलन और जैक को देखते हैं जो कि उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर उन्हें सभी काम को समझाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, बस थोड़ा प्लान करके तुम्हें उन लड़कियों को डराना है ताकि उन्हें लगे कि यहाँ पर भूत रहता है। यहाँ पर उन्होंने 5 लड़कियों को सिलेक्ट किया होता है जिन्हें पैरानॉर्मल में बहुत इंटरेस्ट था। फिर वो इन्वेस्टिगेटर आकर उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसीलिए उसके असिस्टेंट उनका ख्याल रखेंगे। तभी स्टैनली बेसमेंट से ऊपर आता है जिसे देखकर लड़कियां डर जाती हैं, पर एलन उनसे कहता है कि ये स्टैनली है जो इस पूरे हॉस्पिटल का ख्याल रखता है, तो तुम इससे मत डरो। इसके बाद एलन और जैक उन लड़कियों को उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री बताने लगते हैं और कहते हैं कि ये हॉस्पिटल बहुत ही हॉन्टेड है। उनमें से एक लड़की मैलरी जैक को घूर रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद आने लगा था। इधर स्टैनली नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसने बैथ को बांध रखा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। हालांकि बैथ उससे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। वो फिर से उसका रेप करने वाला होता है, पर तभी एलन उसे बुला लेता है जिससे स्टैनली को बहुत गुस्सा आता है। फिर एलन और जैक उन लड़कियों को इस हॉस्पिटल की टूर कराते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर भूत मौजूद है। एलन उन लड़कियों को जानबूझकर डराने के लिए कहता है कि उसे यहाँ पर भूत दिख रहे हैं, जिससे वो लड़कियां बहुत डर जाती हैं। इधर जैक भी मैलरी और क्रिस्टा को डराता है जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। रात में मैलरी क्रिस्टा से कहती है कि उसे जैक से प्यार हो गया है और वो उसके कमरे में जा रही है। ये सुनकर क्रिस्टा उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि वो एक फ्रॉड है, पर मैलरी उसकी एक नहीं सुनती और जैक के रूम में जाकर उसके साथ एंजॉय करने लगती है। फिर हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखती हैं जिसके सामने एक आदमी होता है और उससे कहता है कि मुझे सर्विस चाहिए। वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। इसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट उसे सर्विस देने लगती है, पर तभी उस आदमी के पीछे स्टैनली आता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वो उस प्रोस्टिट्यूट को बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। ये देखकर बैथ उससे कहती है कि वो अभी कितनी और लड़कियों को ले आएगा। ये सुनकर स्टैनली उसे पीटता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इधर मैलरी जब जैक के कमरे से बाहर आ रही होती है तो उसे किसी छोटी बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी स्टैनली मैलरी के पीछे आता है और उस पर अटैक करके अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसका रेप करता है और बाद में उसे जान से मार डालता है। अगले दिन वो फर्श पर लगे हुए मैलरी के खून को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लड़कियां आकर उससे पूछती हैं कि तुम क्या साफ कर रहे हो। इस पर स्टैनली उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि गलती से उससे एक ड्रिंक गिर गई थी जिसे
वो साफ कर रहा है। उनमें से एक लड़की बहुत हेल्पिंग नेचर की होती है, इसीलिए वो स्टैनली से कहती है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। फिर क्रिस्टा उससे पूछती है कि तुमने स्टैनली से ऐसा क्यों कहा। इस पर वो उससे कहती है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो एक गरीब इंसान है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। इधर जब सभी इकट्ठा होते हैं तो मैलरी वहाँ पर नहीं होती। क्रिस्टा जैक से पूछती है कि मैलरी कहाँ है। इस पर जैक कहता है कि कल रात वो उसके कमरे से चली गई थी। ये सुनकर उन्हें लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। इसके बाद ये सभी मैलरी को ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर वो खुद को 2 टीम में बांट लेते हैं और मैलरी को ढूंढने लगते हैं। इधर एलन और 2 लड़कियां जब उसे ढूंढ रही होती हैं तो तभी वहाँ की खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं, जिसे देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत वहाँ से जाने का डिसाइड करती हैं। इधर स्टैनली रिसेप्शन में जाकर बेहोशी की दवा चुराकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो बैथ के पास जाता है और उसे वो इंजेक्शन लगा देता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए वो फिर से उसके साथ करने जाता है, पर तभी उसे ऊपर से लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो ऊपर उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उसके बेसमेंट में ना आए। इस पर लड़कियां कहती हैं कि वो तो कभी वहाँ पर गई ही नहीं है। स्टैनली कहता है कि झूठ मत बोलो। तभी एलन और जैक स्टैनली को समझाते हैं कि ये लड़कियां पूरे टाइम उनके साथ ही थी, वो नीचे नहीं गई थी। ये सुनकर स्टैनली उनसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इधर अब उस नशे का असर खत्म हो गया था और बैथ को होश आ गया था। बैथ वहाँ से भागने लगती है पर तभी उसके सामने 2 लड़कियों की आत्माएं आ जाती हैं जो उसे बताती हैं कि उसने उनके साथ भी यही किया था। इधर एक लड़की नहाने के लिए शॉवर लेने जाती है तो तभी स्टैनली उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उस लड़की को लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर कहती है कि वहाँ पर जो कोई भी है चला जाए, क्योंकि अभी वो मजाक के मूड में नहीं है। इसके बाद जब वो नहाने लगती है तो स्टैनली वहाँ आकर उसे घूरने लगता है, पर तभी वो लड़की स्टैनली को देख लेती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर तभी स्टैनली एक चाकू निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी बाहर भागते हुए उस लड़की को जैक मिल जाता है। वो उससे कहती है कि स्टैनली पागल हो गया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी एलन पीछे से उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इससे हमें पता चलता है कि एलन स्टैनली और जैक मिले हुए हैं। फिर वो दोनों स्टैनली से उसे अपने रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर स्टैनली उसे उठाकर ले जाता है। तभी एलन देखता है कि उसके किट से एक बेहोशी की दवा गायब है। इससे उसे स्टैनली पर शक होता है। इसके बाद वो तीनों उन लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। दरअसल एलन और जैक एक पॉर्न साइट के लिए वीडियो बनाते थे, जहाँ ये लड़कियों को किडनैप करके उन पर टॉर्चर करते थे और उनकी वीडियो बनाकर वो उस साइट पर पोस्ट करके पैसे कमाते थे। फिर ये लोग उस लड़की को दवा दे देते हैं और कैमरा फिट करके उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एलन दूसरी लड़की को अपने आंखों में देखने के लिए बोलता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। फिर जैक जब अपना काम खत्म कर लेता है तो एलन भी करने के लिए आता है, पर वो लड़की जब उसकी बात नहीं मानती तो वो उसके दांत को उखाड़ देता है और फिर उसका रेप करने लगता है। एलन स्टैनली से कहता है कि अभी भी उस लड़की में थोड़ी जान बाकी है, तो चाहो तो तुम भी जाकर उसके साथ कर सकते हो, पर स्टैनली मना कर देता है। इधर हम क्रिस्टा और एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिन्हें उन्होंने एक कमरे में बंद किया होता है। तभी उनके सामने उन दोनों लड़कियों की आत्मा आ जाती है जो उन्हें बताती है कि उनके साथ भी यही हुआ था। तभी हम हॉस्पिटल के बाहर वहाँ के लोगों को देखते हैं जो अपनी गन्स लेकर आए होते हैं, क्योंकि उन्हें उस हॉस्पिटल से लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, पर तभी स्टैनली आकर एक एक करके सभी को मार डालता है। इधर एलन और जैक उस दूसरी लड़की का वीडियो बनाने के लिए उसे बांध देते हैं और कैमरा ऑन करके उनका रेप करने लगते हैं। हालांकि इस दौरान वो लड़की उनसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर वो एक नहीं सुनता और एक पिलास से उसकी ब्रीस्ट काट देता है। तभी जैक एक चाकू से स्टैब करके उसे मार डालता है। फिर वो लोग स्टैनली को बुलाकर उस लड़की की लाश को बेसमेंट में रखवा देते हैं। तभी मौका देखकर स्टैनली उस लड़की की लाश से करने लगता है, पर तभी बैथ उसके पीछे से आकर उसके सर पर रॉड से अटैक करती है, जिससे स्टैनली बेहोश हो जाता है और बैथ वहां से भागने लगती है। इधर एलन और जैक अपनी बनाई हुई वीडियो को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में बैथ अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है, पर उसकी बातें सुनकर ऑफिसर को विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था कि वो एक झूठी
झूठी कहानी बना रही है। फिर वो उनसे कहता है कि चिंता मत करो, हम कल ही जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ देर बाद ऑफिसर के पास सार्जेंट आती है जो उससे बैथ के केस पर काम करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि बैथ सच बोल रही है, जिस पर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। इधर जैक काफी परेशान हो रहा होता है। इस पर एलन उससे इसकी वजह पूछता है। फिर वो उसे बताता है कि एक लड़की के पास फोन था और उसने अपने भाई को कॉल करके बुलाया है। ये सुनकर एलन उससे कहता है कि अब उन्हें अलर्ट रहना होगा। इधर उस लड़की का भाई अपनी वाइफ के साथ उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। इधर हॉस्पिटल में एलन और स्टैनली एक नई वीडियो बनाने के लिए एक लड़की को ले आती हैं और बांध कर उससे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। फिर कैमरे के सामने वो उस लड़की के नाखून उखाड़ देते हैं और उसका रेप करने लगते हैं। एलन उस लड़की से कहता है कि वो एक पेंटिंग बनाना चाहता है। फिर वो उस लड़की के ब्लड से एक पेंटिंग बनाने लगता है। इधर वो ऑफिसर भी अब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां छानबीन करने लगता है। तभी उन्हें ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। फिर जैक एलन से कहता है कि वो उसे संभालने जा रहा है। फिर वो उस ऑफिसर के सामने जाता है तो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। ऑफिसर पूछता है कि तुम कौन हो। जैक कहता है कि वो एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया है। तभी ऑफिसर को वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर वो जैक से पूछता है कि वो कौन है, पर जैक को वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी ऑफिसर को वहाँ पर खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो जैक पर गन तान देता है। ऑफिसर पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, पर तभी स्टैनली आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ऑफिसर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस ऑफिसर की भी वीडियो बनाने लगती हैं। तभी जैक उसके पीछे एक बड़ा सा औजार डाल देता है, जिससे उस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर क्रिस्टा और वो लड़की जब कमरे में बंद होती हैं, तो तभी एक आत्मा आकर उनके लिए दरवाजा खोल देती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती हैं, पर बाकी दरवाजे बंद थे। एलन और जैक उनका पीछा करने लगते हैं, पर तभी वो सार्जेंट वहां पर आ जाती है। फिर लड़कियां उसे सब कुछ बता देती हैं और वो सार्जेंट कहती है कि वो उनकी जान बचाएगी। सार्जेंट एलन से पूछती है कि क्या ये लड़कियां सच कह रही हैं, पर एलन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सार्जेंट उस लड़की को शूट कर देती है, जिसे देखकर क्रिस्टा बेहोश हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि सार्जेंट भी उनसे मिली हुई थी। तभी वो उन दोनों को बताती है कि एक लड़की यहाँ से भाग गई थी, जो पुलिस स्टेशन भी आई थी। ये सुनकर एलन और जैक काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी नजरों के सामने कोई भी यहाँ से नहीं भागा था। तभी सार्जेंट कहती है कि स्टैनली भी यहाँ पर लड़कियां पकड़कर लाता है और उनका रेप करता है, और वो इसी की विक्टिम थी। ये सुनकर एलन स्टैनली को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी एक गलती से हम पकड़े जा सकते थे। पर तभी स्टैनली उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। ये देखकर सार्जेंट सभी को शांत कराती है और उन्हें अपने काम पर जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आ जाता है, पर स्टैनली उसके भाई को मारकर जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ को एलन और जैक पकड़कर ले जाते हैं और उसी के सामने उसका रेप करके वीडियो बनाने लगते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को मारकर बेसमेंट में फेंक देते हैं, पर तभी जैक को लड़कियों के विजन आने लगते हैं जिसे उसने मारा था। इससे वो बहुत डर जाता है और बाहर आ जाता है। तभी स्टैनली को भी विजन्स आने लगती हैं और उन लड़कियों की आत्मा उससे परेशान करने लगती है। इधर सार्जेंट और एलन एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें एक आवाज आती है। सार्जेंट जब उस आवाज के पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आत्मा है जो उसे मारना चाहती है। इसके बाद उन लड़कियों की आत्मा एक एक करके सभी को मार डालती हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने मिलकर उन्हें जान से मारा था। और इसी तरह ये आत्माएं उन सभी से अपने रेप का बदला लेती हैं। अब क्रिस्टा ही यहाँ पर अकेली बची होती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी बाहर वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है, जो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, पर क्रिस्टा उसे एक जोरदार पंच मारती है और चली जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।